तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान के संत संप्रदाय में। फिर से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में मैं हाजिर हूँ आपके सामने, संत संप्रदाय और उनका जन्म वर्ष और उनका कर्म पीठ लेकर। ठीक है ना भाई? तो यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से आप 1 से 2 नंबर कंफर्म करने वाले हो। ठीक है ना? लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, और उस मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलने वाला है कि वास्तव में इस ट्रिक ने काम किया है या फिर टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले चरणदास जी की तरफ। ठीक है? और चरणदास जी की तरफ जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ना चरण। अब देखिए चरण में यहाँ पर इनका जो जन्म स्थान है वहाँ पे लिखा आ रहा है हरा। अब इस हरा को आपको पढ़ो, हारा। एक हारा हुआ इंसान जो है ना, वो किसी न किसी के चरणों में जाके जरूर अपना जो है ना मस्तक मतलब ये समझिए आप उनके सामने मस्तक रख देता है अपना। ठीक है ना? यही समझ लीजिए किसी देवी देवता के सामने ही जाके एक आरा हुआ इंसान प्रार्थना करता है। ठीक है ना? सिर को नीचे अपनी धरती पर जो है ना टिका के प्रार्थना करता है कुछ भी। एक हारा हुआ इंसान, ठीक है? तो किस उम्मीद से जाता है? जैसे ही वो वहाँ पे जाता है ना, उसको दिल को एक अच्छा सुकून मिलता है। किसी न किसी उम्मीद से जाता है ना भाई, ऐसे थोड़ी जाता है कोई भी। वो कुछ न कुछ उम्मीद लेकर जाता है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है भाई। किसी के चरण में जाते दिल को बड़ा सुकून मिलता है। एक हारा हुआ इंसान, है ना? समझ रहे बात को? अब यहाँ पर देखिए, एक हारा हुआ इंसान को ये खतरा होता है। खतरा मतलब 17, 17 पर खतरा होता है ना, बस हो गया याद। ठीक है ना? 17 पर खतरा होता है। खतरा में कितना शब्द है? 3 शब्द है। ठीक है ना? 17 पर खतरा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1703 में चरणदास जी का जन्म होता है बेहारा में। बेहारा सही नाम है, आपको हारा पढ़ना है। याद रख लो, अपने दिमाग में ही फिट कर लो, बेहारा ही पढ़िए आज से। ठीक है ना? बेहारा ट्रिक याद से रह जाएगा यहाँ पे, और दिल आपका खुश हो जाता है। इसका मतलब प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में। समझ गए? इसके बाद में आता है मीरा का नाम। और मीरा का जन्म देखिए 1498 में होता है। मीरा कृष्ण की भक्ति इस प्रकार से पाल ली थी इन्होंने, कृष्ण की भक्ति इस प्रकार से पाल ली थी कि 8-9 घंटे कैसे गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता था मेरे भाई। ठीक है ना? इनका पता ही नहीं चलता था 8-9 घंटे कैसे गुजर जाते थे। इस तरीके से कृष्ण की भक्ति इन्होंने पाल ली थी। तो यहाँ पर देखिए पाली से पाली में एक स्थान है कुर्की। समझ रहे हैं? कुर्की। तो यहाँ पर देखो 1498 में इनका जन्म होता है मीरा का, कुर्की में। और जो यहाँ पर इनका प्रमुख पीठ है ना, वो ब्यावर में एक स्थान है जेतारण। कौन सा स्थान? जेतारण। वहां पर इनका प्रमुख पीठ है। अब मीरा तो एक लड़की है ना, और लड़की का क्या होता है? जेठ होता है, जेठ। तो इस जेतारण को आप, इसमें जेठ आ रहा है ना, तो इस जेठ को जेठ पढ़ लो भाई। ठीक है ना? अब आप ये मत सोचिए कि जेठ था कि नहीं था, बस एक लड़की है मीरा, इमेजिन कीजिए, और लड़की का एक जेठ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप इस प्रकार से लॉजिक बनाकर याद रख सकते हैं कि मीरा नाम की लड़की थी, 8-9 घंटे इसी गुजर जाते थे। ठीक है ना? इस प्रकार उन्होंने भक्ति पा ली थी, है ना? कुर्की में जन्म हुआ था, समझ रहे? और उनका क्या था? एक जेठ था। बस खत्म बात मीरा जी की। इसके बाद में देखा, अच्छा 1498 में भारत में वास्को डी गामा भी आया था, पता है आपको? दादू, यहाँ पर देखिए दादू दयाल। अच्छा दादू जी जो है ना, इनका जन्म होता है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद आप जानते हैं गुजरात का सीट है ना? तो गुजरात में देखो यहाँ पर लिखा है ना गुजरात, रात लिखा आ रहा है, रात। तो आप जानते हैं दादू जी बुजुर्ग इंसान है। दादू से ही पता चल रहा है ना नाम की, बुजुर्ग इंसान है। और बुजुर्ग इंसान की रात अच्छे से नहीं गुजरती है। कम से कम 4 बार तो उठ ही जाते हैं भाई, 4-4 बार रातों में उठ जाते हैं दादू जी। और उठने के बाद क्या करते हैं भाई? भगवान का नाम जपते हैं। नारायण नारायण ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान का ही नाम लेते हैं दादू जी। उठ करेंगे क्या बने भाई? जब रात नहीं गुजरेगी तो 4-4 बार तो उठ ही जाते हैं। बुजुर्ग इंसान उठते भी रिलेट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म होता है 1544 में। 4-4 बार उठने का मतलब 1544 आपको याद आना चाहिए। और नारायण नारायण भगवान का नाम जपते हैं, समझ रहे हैं? इसके बाद में लालगिरी, इनका जन्म होता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। ठीक है ना? और ये जो है ना यहाँ पर इनका जो जन्म स्थान था वो चूरू में एक स्थान पड़ता है सुलखनिया। ठीक है ना? सुलखनिया, इस स्थान पर इनका जन्म होता है बीकानेर में। याद कैसे रखेंगे भाई? लालगिरी। देखिए एक है लालगिरी, एक है लालदास, उसको हम अलग तरीके से याद करेंगे। ये लालगिरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो लालगिरी लिखा रहा है और सुलखनिया लिखा रहा है ना। तो अब इसका ट्रिक सुनिए, अच्छे से सुनिए। ठीक है ना? है ना? यहाँ पर देखो गिरी, गिरी आप समझिए गिरना है। किसी भी इंसान का एक गिरना होता है ना, गिर जाता है किसी भी स्थान से गिर जाता है, वो समझ रहे, वो मतलब निकालना चाहता हूँ मैं इस गिरी का। ठीक है? और यहाँ पर आ रहा है लखन। ठीक है ना? लखन को हम कहते हैं एक सिंपल भाषा में, जैसे हम गाँव में कहते हैं लखन, है ना? और यहाँ पर लिखा रहा है बीकानेर के अंदर देखो कान। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखो यहाँ गिरी,
कोई इंसान है मान लो वो गिर जाता है, किसी भी पर्वत पर या किसी भी स्थान से वो गिर जाता है, तो गिरने के बाद हम क्या कहते हैं, यार तेरे अंदर लखन ही कौन बोल चालने के लखन, चाल बकरीबा का लखन कौन था अंदर। कहते हैं ना भाई, ऐसे गाँव के अंदर खूब कहते हैं, यार तुझ में चलने का लखन ही नहीं है मेरे भाई। ऐसे कहते थे ना, अभी कान पे गिरे, अभी कान पे पड़ेगी एक अच्छे से, और नहीं तो तू देख के चल ले। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ऐसे कहते थे ना, ए लखन आंसू चाल, ठीक है, नहीं तो फिर से गिरेगा मेरा भाई। इस प्रकार आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। फनी ज़रूर है मेरे भाई, पर ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए नवल दास, और नवल दास का जो जन्म होता है ना, वो 1840 में होता है ना। और जो इनका जन्म स्थान है ना, वो होता है हर्षोलाव नागौर, जोधपुर में इनका प्रमुख पीठ है। ये यहाँ पर आपको एक बंगला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए बंगला दिखाई दे रहा है आपको, और ये बंगला जो है ना, इसके दोनों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, चार चार खिड़कियां दिख रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रही है, चार चार खिड़कियां। और इधर साइड में जीरो की तरह ये बड़ा ये दिखाई दे रहा है आपको ना, चार खिड़कियां एक साइड है, बीच में जीरो की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप इस इमेज से इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर देखिए चार खिड़कियां और साइड में एक जीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चार खिड़कियां और इस साइड का जीरो से हो गया 40, ठीक है ना मेरे भाई, ये 40 बन गया। और बंगला है, तो बंगले के अंदर तो जोधा जोधा नाम की एक लड़की है समझ लो, ठीक है ना। बंगले के अंदर कैसे रहती है, बिल्कुल हर्षोल्लास से रहती है, ठीक है ना, हर्षोल्लास से रहती है, बिल्कुल हंसी खुशी से रहती है। एक क्योंकि एक बंगला मिल गया अच्छा सा, और साइड में उसके क्या लगा हुआ है, चार खिड़कियां और एक जीरो की तरह ये बना हुआ, तो हमने 40 की तरह इसको ऐसे रिलेट किया, ठीक है ना। और बंगले पर तो जोधा नाम की लड़की हर्षोल्लास से रहती, तो जोधपुर में नवलदास संप्रदाय इसका जो है ना प्रमुख पीठ है, ठीक है ना मेरे भाई। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए जाम्बोजी है ना, जाम्बोजी, अब इसमें जाम्बोजी में देखिए मोज लिखा रहा है पीछे ना, बोजी है लेकिन आपको मोजी पढ़ना है, ठीक है, जाम्बोजी है ना। और आप इसको मोजी जब पढ़ोगे ना, तो मोजी का मतलब मौज समझिए, है ना। मौज, देखिए कोई इंसान है मान लो, पीपा लेकर चल देगा, पीपा लेकर चल देगा और वो अपने मुकाम पर पहुंच जाए, ठीक है ना, क्या कर दे, मुकाम पर पहुंच जाए, पीपा लेकर यात्रा पर चलता है और मुकाम, मुकाम का मतलब मंजिल पर पहुंच जाए, ठीक है ना। ठीक इंसान है, बहुत ही मौज मस्ती के साथ में पीपा अपने साथ लेकर जाता है, बजाते बजाते पीपा बजाते हैं ना, बजा देते हैं, तो बजाते बजाते अपनी मंजिल पा लेता है, मंजिल बोले तो मुकाम पर पहुंच जाता है ना। मोजी मुकाम पर पहुंच जाता है और उसको भेंट दी जाती है फिर, भाई लोग कहते हैं यार फीफा बजाते बजाते तो अपने मुकाम को हासिल कर लिया, 51 रुपए का उसको पुरस्कार मिलता है, कितने रुपए का, 51 रुपए की राशि, ठीक है ना मेरे भाई। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ना उसको 51 रुपए की इनामी राशि, कुछ भी आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 51 रुपए की इनामी राशि उसको दी जाती है। तो मौज ही मौज है ना भाई, पीपा लेकर अपने मुकाम को हासिल कर लिया, मंजिल को हासिल कर लिया, तो अब उसके मौज ही मौज है, ठीक है ना, जाम्बोजी, याद रख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद में जशनाची, पतरियाशर, बीकानेर, और इनका पेट भी इधर ही है, ठीक है ना। देखिए जशन आ रहा है इसमें लिखा हुआ, अब एक लड़की का नाम है रिया, रिया नाम की लड़की है, ठीक है। और ये क्या मना रही है, जश्न मना रही है, जश्न से जशनाती संप्रदाय, देखिए अग्नि नृत्य भी करते हैं ना भाई, पते पते के नारे लगाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये संबंधित है इससे, ठीक है ना। और इनका जो जन्म होता है ना, वो 1482 में होगा, ठीक है ना, 1482 में इनका जन्म होता है। अब यहाँ पर रिया लिखा आ रहा है, तो रिया ही यहाँ पर है, इनका पेट भी कहाँ पर है, रिया कतरिया से बीकानेर में ही है, तो दोनों सेम जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए आप रामदास जी, ठीक है, रामदास लिखा आ रहा है, और इनका जो जन्म है ना वो 98 में होता है, सोडा आलपुरा टॉप, और पी कहाँ इनका, शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब यहाँ लिखा रहा है राम, अब राम का कोई मान लीजिए नाम लेगा ना, तो ऐसा फील आता है जिस पूरा ही आनंद मिल रहा हो, साहा पूरा, आहा पूरा आनंद आ गया, देखिए राम का नाम लो, आहा पूरा ही आनंद आ गया, साहा को पढ़ो, आहा पूरा आनंद आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 1798, अब 98 को कैसे याद करें भाई, हैं, बताओ। 9-8, अच्छा ये 9-8, 9-8 पहले भी आ चुका है, आपको पता होगा, 8-9 घंटे कैसे गुजर जाते थे मीरा के, ठीक है ना। ये 9-8 फिर से आया है, तो राम का नाम जपो आप, ठीक है ना मेरे भाई, कितनी बार, 100 में 2 कम करो, 98 बार, कम से कम 100 के आसपास बार आप राम का नाम जपा करो डेली, ठीक है ना मेरे भाई। सोडा,
मालपुरा टोंक इनका जन्म होता है और शाहपुरा भीलवाड़ा डैम इनका क्या है, जो प्रमुख पीठ है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए जो दरियाव जी है, इनका जन्म होता है 76 में जेतरण में, इस इनका जो है ना जन्म होता है। और रेण नागौर इनका जो है प्रमुख पीठ है। तो यहाँ लिखा आ रहा है दरी, यहाँ लिखा आ रहा है रेन। तो देखिए जब बारिश होती है ना तो दरी क्या हो जाती है, भीग जाती है। दरी क्या हो जाती है, भीग जाती है, किसकी वजह से, रेन की वजह से। रेन आएगी तो दरी भीग जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, छी यार बारिश ने पूरा माहौल खराब कर दिया। छी छी का मतलब 76, ठीक है ना। छी यार बारिश ने पूरा माहौल खराब कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आ रहा है जी, तार रनो, तार इसमें लिखा रहा है तार। अब बारिश होती है ना तो तारों की तरफ बिजली कड़कती है, भी नहीं कड़कती है, बिल्कुल कड़कती है ना भाई। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो संप्रदाय है, ठीक है ना, उनके बारे में देखते हैं। और है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर एक संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, और इसकी मुख्य पीठ जो है ना गाडा में स्थित है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है नीर, नीर का मतलब पानी, ठीक है ना। अब ये मात्रा वात्रा कुछ मत देखना, हम बस नीर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। नीर का मतलब होता है पानी का पर्यायवाची, ठीक है ना। और पानी कभी गाढ़ा होता है क्या भाई, गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो नीर जैसी दिखे आप गाढ़ा जरूर देखना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है परिणामी संप्रदाय। तो प से प्रणामी, प से पन्ना, सिंपल है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर देखिए बूदड़ लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे ड पे खत्म तो इसका भी ड पे खत्म, बूदड़। यहाँ पर दड़ से लास्ट में आ रहा है तो इधर दांतड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा आ रहा है राम शनेई संप्रदाय। और राम शनेई का भी हमने देखा ही था, राम का जैसे आप नाम लोगे तो ऐसे बोलते हैं ना, आह पूरा आनंद आ रहा है, जैसे पूरा सुकून मिल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार। अब चलिए चलते हैं हम टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। पिछली बार जो सवाल पूछे गए इनसे वो किस प्रकार पूछे गए हैं देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आपके पास में सवाल दिख रहा है आपको, प्रमुख संप्रदाय और उनके मुख्य पेट से संबंधित। ट्रिक को जरूर याद करना, आपको 100% याद आएगी। जसनाती संप्रदाय, देखिए जश्न की बात आ रही है। जश्न कौन मना रही थी, रिया नाम की लड़की मना रही थी। तो अब आप ही सोचिए, यहाँ पर देखिए कहाँ मिलेगा, कतरिया सर बीकानेर। ऐसे आपको याद आएगा पक्का, एग्जाम में भी, है ना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखो, जो जो ये पहले याद आता है वो बनाओ, ठीक है। चरण, चरण लिखा आ रहा है। और चरण किसी का आप कब छूते हैं, जब आप हार जाते हो ना। यहाँ लिखा हुआ देखिए, हारा हुआ इंसान, हमने क्या पढ़ा था, एक हारा हुआ इंसान चरण छुएगा तो उसका दिल को बड़ा सुकून मिलता है, दिल खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो चरणदासी संप्रदाय कहाँ मिल जाएगा, डेहरा अलवर में, ठीक है। इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय देखिए, आप किसी से भी जब रिश्ता निभाते हो ना तो अच्छे से रिश्ता किससे निभाना है, माँ से निभाना है। माँ लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है निम्बा को आप पढ़ लीजिए निभा। तो निभाओ आप अच्छे से रिश्ता, किसके साथ, माँ के साथ, ठीक है ना भाई। अब कौन सा बच गया, एक बच गया, बिश्नोई संप्रदाय, ठीक है ना। और बिश्नोई संप्रदाय का जो मुख्य पीठ है ना वो कहाँ पर है, मुकाम, ठीक है ना। मुकाम मुख्य पीठ इनका बिश्नोई संप्रदाय का हो जाएगा। अच्छा, जो संत जाम्बोजी जी थे ना, जाम्बोजी की प्रमुख पीठ कहाँ थी, मौज करते थे ना, पीपा लेकर गए थे, मुकाम पर पहुंच गए थे, तो वो कहाँ पर थे, मुकाम ही थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और वो अगला क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है, ठीक है ना। संत दिया हुआ है और उनका जो जन्म स्थान दिया हुआ है इधर से, ठीक है ना, संत का नाम और जन्म स्थान। संत पीपा, इन पीपा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पीपा लेकर चले गए थे ना, पीपा सर, ठीक है। तो ये तो मिला हुआ है इनके सामने, बिल्कुल सही। संत जाम्बोजी, तो यहाँ पर देखिए जाम्बोजी का जन्म, मौज कर रहे थे ना ये जाम्बोजी, तो इनका जो जन्म हुआ था जाम्बोजी का वो हुआ था नागौर में, है ना। कापड़ोद नागौर, यहाँ पर हमने देखा था, ये जाम्बोजी कापड़ोद नागौर हो गए। संत धन्ना जी, अब धन्ना जी का जो गांव, वो गांव है ना, वो ध से धन्ना, द से धुवन, ठीक है, सीधा सा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हरिदास, संत हरिदास। तो संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था, गागरोन में, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है रामशनी संप्रदाय की शाखाएं और प्रवर्तक से संबंधित। इधर शाखा, इधर पीठ के प्रवर्तक दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शाहपुरा, देखिए पूरा आनंद कब आता था, जब राम के चरण छू लेते थे, है ना। तो राम चरण से यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। रेन, देखिए रेन को हमने पढ़ा था रेन से, रेन यानी बारिश, बारिश आती थी तो दरी भीग जाती थी, सिंपल सा लॉजिक है, याद हो रहा है। सिंह, सिंह का मतलब होता है शेर, शेर दिखते ही आपको राम हरि याद आ जाते हैं। कौन याद आ जाते हैं, हरि, तो हरि यहाँ पर हरिदास हो गया, ठीक है ना। और खेड़ापा, खेतों पर कौन रहते हैं, रामदास सिंह खेतों पर रहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई।
इस प्रकार आपको याद आया ये जो महिला संत और उनका जो कार्य क्षेत्र है ना, उनके बारे में। इधर महिला संत और मुख्य कार्य क्षेत्र, ऐसे में इज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए कर्माबाई दिया है, राणाबाई दिया है, गौरीबाई दिया है, सैजोबाई दिया हुआ है। तो इनके बारे में एक बार डिटेल से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कर्माबाई के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो कर्माबाई जो है ना नागौर की, यहाँ इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था कालवा गांव, ठीक है ना भाई। ये नागौर के कालवा गांव की जाट महिला थी जिन्होंने भगवान कृष्ण को हठपूर्वक भोजन कराया था, ठीक है ना। कर्माबाई का जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो नागौर कालवा था, ठीक है ना। राणाबाई इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो मारवाड़ के हरनावा गांव में इनका जो है ना मुख्य कार्य क्षेत्र माना जाता है। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म नागौर के हरनावा गांव में होता है, ठीक है ना। इसके बाद में गौरीबाई देखिए, और इनको जो है ना वागड़ की मीरा डूंगरपुर, देखिए यहाँ गए और यहाँ भी गए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, गौरीबाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो वागड़ की मीरा डूंगरपुर, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। सैजोबाई दयाबाई आप जानते हैं चरणदास जी की शिष्या थी निर्गुणी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चरणदास जी बिल्कुल निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। और इनकी शिष्या थी दिल्ली मेवात क्षेत्र में सक्रिय थी, ठीक है ना। ये भी संत चरणदास जी की शिष्या थी दयाबाई जी। और इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है अलवर मेवात, ठीक है ना। मीराबाई मेड़ता चित्तौड़ इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध महिला संत जिन्हें भक्ति शिरोमणि भी कहा जाता है। तो ये है, अब इनसे आप मिला दीजिए वहां पर, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे कर्मा कैसे कालवा नागो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए गौरीबाई, और गौरीबाई को आप जानते हैं वागड़ की मीरा कहते हैं, डूंगरपुर हो जाएगा। सैजोबाई मेवात अलवर हो जाएगा, ठीक है ना। सैजोबाई मेवात अलवर हो जाएगा। और बची राणाबाई, तो राणाबाई मारवाड़ से संबंधित हो गए, ठीक है ना, इस प्रकार। इसके बाद में देखिए संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, यहाँ पर देखिए अलखिया संप्रदाय, ठीक है ना। अलखिया देखिए लखिया हमने कैसे याद किया था, लखन नहीं है भाई, गिर गया कहीं भी जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लालगिरी हो जाएगा। नवल संप्रदाय नो, है ना। हमने देखा था 1540 में जो स्थापना होती है, ठीक है। और संप्रदाय के जो प्रवर्तक है नवलदास, ठीक है ना। बुद्धड़ संप्रदाय देखिए बुद्धड़, इसमें भी दड़ लिखा आ रहा है संप्रदाय। अच्छा यहाँ पर हमने किस किस को मिलाया, लालगिरी, नवल संप्रदाय, बुद्धड़ संप्रदाय। अब बुद्धड़ संप्रदाय का कौन है, ट्रिक से देखिए इसको। मिश्रित होने में तो सिंपल है कि परिणामी का प्राणनाथ हो गया तो फिर गुदड़ का संततासी हो गया, ठीक है ना। सिंपल से मिला सकते हैं आप। अगर आपको इतना ऐसे मेज द पोलोंग में अगर आपको एक दो भी आता है ना तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार। यहाँ पर देखिए इधर लिखा हुआ है संत का नाम और प्रमुख ग्रंथ लिखा हुआ है। संत दादू दयाल का जो ग्रंथ था, इनका जो कहाँ पर इनका जो प्रमुख ग्रंथ है। और संत जसनादि देखिए इनका तो सभी को पता होता होगा, शिंबुराव कोंडा इनके ग्रंथ है, ठीक है ना। और जाम्बू जी का जाम्बा सागर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इनमें भी देखिए जो दादू दादू नाम आ रहा है तो दादू दयाल रिवाणी, हरिदास का मंत्र राज प्रकाश हो गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद में देखिए संतों के जो मूल नाम थे वो क्या नाम थे इनके मूल नाम। तो ये भी एकदम सिंपल सा है। देखिए पीपा वैसे पीपा वैसे प्रताप सिंह, रामचंद्र से राम किशन हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए हरिदास है तो यहाँ पर हरिदास का हो जाएगा, हरि सिंह सागला हो जाएगा। दुर्लभ जी है तो राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना यहाँ पर। इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर दे रखा है स्थान और सम्मिलित संत, ठीक है ना। नरेना मेरे पास में यहाँ पर जो हो जाएगा नरेन, धौलीधूप, शामला, सांगानेर इनसे संबंधित। अच्छा सो धौलीधूप क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि धूप में खड़े रहने से लाल हो जाता है इंसान, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। रज्जब जी देखिए सांगानेर जयपुर से जब अपनी बारात लेकर जा रहे थे आमेर के पास में इन्होंने दादू जी को प्रवचन देते देखा था। जीवन भर दूल्हे के बेस में रहने वाले ऐसे कहा जाता है इनके बारे में, स्टोरी है तगड़ी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए शामला डूंगरपुर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर संत माव जी। और नरेना ये वाला हो जाएगा दादू दयाल, ठीक है ना। इस प्रकार अपने पास में ये हुआ 10 क्वेश्चन था मेस द फॉलोइंग से, ठीक है ना भाई।